नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 41वें और 42वें दिन में आज हम अज़ाए ज़रबी इबारत की अज़ाए ज़रबी करेंगे। इंशाअल्लाह आज के अज़ाए ज़रबी की वज़ाहत आप इंशाअल्लाह ज़रूर समझ जाएँगे। यहाँ पर हम आदात के साथ-साथ तगय्युर को भी देखेंगे कि दोनों के मौजूदगी में किस तरह से हम कसर रुकने की अज़ाए ज़रबी करते हैं। तो तलबा, हम यहाँ पर एक मिसाल के साथ थोड़ा-सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक यक रुकनी है 4x स्क्वायर। इसकी अज़ा भी हम अगर करेंगे तो इस तरह से 4 और x को 2 मरतबा लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो हमें अरकान नज़र आ रहे हैं 8 और x 2 मरतबा और ये y है। तो इस तरह से इनको अलग-अलग लिखने से हमें इसकी अज़ा भी बहुत ही बेहतरीन अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसकी डायरेक्ट मिसाल आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पर हम देखिए, पहले सवाल की हम अज़ाए ज़रबी करेंगे। यहाँ पर अज़ाए ज़रबी का मतलब तलबा ये हुआ कि रुक्न जो है ज़रब की शक्ल में होना चाहिए। देखिए ये 6y है और ये ब्रैकेट है, ये ज़रब की शक्ल में हुआ, ये अज़ाए ज़रबी। यहाँ पर देखिए ये 2 अरकान है, दोनों अरकान के दरमियान में नफ़ी है। लेकिन जवाब देखिए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है और ये दोनों ब्रैकेट तलबा ज़रब की शक्ल में है। तो ये हुआ अज़ाए ज़रबी। इसी तरह से तीसरे सवाल को भी समझ लीजिए, 2 अरकान के दरमियान जो जमा था, अब यहाँ पर हमें ज़रब की शक्ल नज़र आ रही है। ये हो गई अज़ाए ज़रबी। अब हम अज़ाए ज़रबी समझेंगे, कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ छाँटना है। जैसे आम के दरमियान में आप सेब रख दिया जाए, तो आप उसी सेब को छाँट लेंगे। बस आपको यही काम करना है, छाँटना है, जवाब आपके पास मौजूद होगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए ये 2 घर है। एक घर ये है और दूसरा घर ये है। और दोनों घर में जो एक जैसे अदद होंगे उसे बाहर निकालना है और जो एक जैसा तगय्युर होगा उसे बाहर निकालना है। ठीक है? अब आपको यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है, तो आप 6 बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 18 में 6 है, कैसे है? 6 दूनी 18 होता है। तो इसलिए तलबा हम इस 6 को बाहर निकाल लिए। तो 18 का सिर्फ क्या बचेगा? 2। इसलिए हम यहाँ पे 6 दूनी 6 तिया 18, 2 नहीं तलबा 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है? तो 6 तिया 18, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और 18 का जो 3 है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर 6y की कुव्वत 3 थी, तो 6 तो बाहर आ गया है। तो यहाँ पर अदद का मुश्तरिक हम देख चुके हैं। अब हम तगय्युर का मुश्तरिक देखते हैं। इधर x है दूसरे रुकन में, यहाँ x नहीं है तो x के बारे में बात ही नहीं करना है। ठीक है? अब y है, इधर भी y है और यहाँ पर भी तलबा y है। यहाँ पर सिर्फ एक y है और यहाँ पर कितने y हैं? 3 y है। इसका मतलब कितना y आप बाहर ले जा सकते हैं? एक y बाहर ले जा सकते हैं। एक यहाँ से एक ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, इसलिए 6 के साथ इसे लिख लेते हैं, जो बाहर आ गया। बचा क्या? ये 2 y बच गए, y स्क्वायर लिख लिए। जो बच जाते हैं तलबा उसे ब्रैकेट में लिखना होता है, जो बच गए उसे ब्रैकेट में। यहाँ पर x बच गया था 18, यहाँ पे लिख लिया x। अब मैं इसे फिर से समझा देता हूँ एक बार। ठीक है? पहले रुकन में 6 है, दूसरे रुकन में 18 में से 6 बाहर लेंगे तो 6 तिया 18 होता है, 3 इसलिए अंदर बच गया और 6 हम मुश्तरिक ले लिए। x दूसरे रुकन में है, पहले वाले में नहीं है, इसलिए x को मुश्तरिक नहीं ले सकते, वो 3 के साथ रहेगा। अब y देख लेते हैं। y यहाँ पर दूसरे अरकान में सिंगल है, पहले रुकन में 3 है, तो एक y बाहर आ जाएगा और इसमें से 2 y बच गया, जो यहाँ पर हम लिख देंगे।
ठीक है, इस तरह से तलबा अभी मजीद तमाम तलबा सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मैं इस तरह के सवाल से मैं फिर इसे अब लिख करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तलबा। ये हो गया 6y मुझे नजर आ रहा है, तो मैं 6y को पहले अलग से लिख लिया, और 18 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा 6 ज़रब 3, 6 3 18 होता है, और 6 के साथ मैं y लिख लेता हूँ तलबा, और x जो है 3 के साथ। तो यहाँ पे तलबा 6 3 18 हो गया, और x और y को हम इस तरह से लिख लिए। तो इस तरह से तलबा हमने अरकान को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मुश्तरिक ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6y इधर भी दिख रहा है, 6y यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 6y बाहर ले लिए। जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखिए। क्या बच गया, वाई स्क्वायर नफी 3x। तो तलबा यहाँ पे यही चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब तलबा हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरा सवाल तो बहुत ही सिंपल है, इससे पहले हम मिसाल में हल कर चुके हैं। 9 जो है किसका मुरब्बा होता है, 3 का, और इसलिए हम पहले रुकन को लिखे 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हो गया 9x स्क्वायर। तो 9 जो होता है 3 का मुरब्बा, और ये x का है, तो इसलिए हम इसको एक साथ लिख करके मुरब्बा लिखेंगे ताकि हम इसमें जाब्ता लगा सकें। ठीक है, इसी तरह से तलबा हम दूसरा भी देख लेते हैं। ये 25y स्क्वायर है, तो ये 25y का मुरब्बा, तो ये 5 का मुरब्बा हुआ, ये y का, तो 5y साथ में लिखे और मुरब्बा लगाएं। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 5y का मुरब्बा। नफी है, इसलिए दरमियान में नफी की अलामत रहेगी। अब तलबा यहाँ पर वो जाब्ता लगेगा, दो पहले रुकन का मुरब्बा नफी दूसरे रुकन का मुरब्बा है, तो 2 ब्रैकेट में हम लिखे थे, एक ब्रैकेट में हमने नफी लिखा था और दूसरे ब्रैकेट में जमा लिखा था। यही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं तलबा। पहला रुकन 3x, दूसरा रुकन 5y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x जमा 5y, 3x नफी 5y। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया, दूसरा भी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3 आ जाते हैं तलबा। ठीक है, सवाल नंबर 3 में भी देखिए हम इसको मुरब्बा की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें देखेंगे कौन इसमें मुश्तरिक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख करके समझा देता हूँ। सवाल नंबर 3 यह है 25 पी का मुरब्बा क्यू आर की कुव्वत 3 जमा 15 पी क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 15 पी क्यू आर। यहाँ पे हम देखें क्या मुश्तरिक है, 25 और 15 दोनों 5 5 के पहाड़े में आते हैं, तो इसलिए मैं इसे लिख लेता हूँ 5 पचे 25। ठीक है, और 15 को लिख लूंगा 5 तिया 15। अब यहाँ पर पी क्यू आर दिख रहा है और इधर भी पी क्यू आर है, तो मैं इसके साथ ये पी क्यू आर तो लिखूंगा ही, और इधर भी मैं एक पी क्यू आर लिख देता, और जो बच गया है वो बाद में मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे डबल पी स्क्वायर था तो एक और पी मैं लिख लिया, क्यू सिंगल था तो अब मैं क्यू नहीं लिखने वाला हूँ। आर की कुव्वत 3 है, एक आर तो लिख चुका हूँ, अब आर की कुव्वत 2 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से तलबा यहाँ पर हम देखें पी स्क्वायर था, तो हमने एक पी इधर लिखा और एक पी इधर लिखा अलग अलग। क्यू सिंगल है, तो हम यहाँ पे क्यू एक बार लिखे, मजीद नहीं लिखे। आर की कुव्वत 3 है, एक आर यहाँ पे लिख लिए, तो आर स्क्वायर यहाँ पे लिखे। तो तलबा इस तरीके से हमने इसको तरतीब दिया है ताकि आप इसे समझ जाएं। ठीक है, अब हम आसानी से मुश्तरिक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लेने वाले हैं 5 पी क्यू आर इधर दिख रहा है हमें, और 5 पी क्यू आर दूसरी तरफ भी नजर आ रहा है, तो इसे हम मुश्तरिक ले लेते हैं 5 पी क्यू आर। जो बच गया तलबा उसे ब्रैकेट में लिख लें। क्या बचा, ये 5 दिख रहा है, इसे लिख लें,
और पी आर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे 3 बचा है, जमा लिख करके 3 लिख लेंगे, और पी क्यू आर तो बाहर जा चुका है, इसलिए ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये इसकी अज़ाय ज़रबी तलबा मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आप इसकी अज़ाय ज़रबी समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे आज के दिन की वजाहत मुकम्मल हो गई है। कुछ और भी सवाल हैं यहाँ पे हैं तलबा मजीद, अब इसे भी हल कर लेते हैं तलबा। ठीक है, यहाँ देखिए 25 पी स्क्वायर है, हल करके देखिए तो इसको हम 5 पी स्क्वायर की शक्ल में तब्दील करेंगे। तो 5 पी तो लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा है, पी लिख देंगे। ठीक है, और ये 81 होता है 9 का मुरब्बा, तो 9 यहाँ लिखेंगे, क्यू तो पहले से लिखा हुआ है। अब हमारे पास 2 अरकान आ गए हैं, पहला रुकन है 5 पी, दूसरा है 9 क्यू। तो इसलिए एक बार हम इसे 5 पी जमा 9 क्यू लिखेंगे। 9 क्यू तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं, ये 9 हो गया, और क्यू के लिए इस तरह से दोनों में फर्क नजर आना चाहिए, नहीं तो 9 और क्यू सेम होगा। फिर उसके बाद इनको हम नफी की शक्ल में लिखेंगे, 5 पी नफी 9 क्यू। तो तलबा यहाँ पर देखिए, पहले जमा भी लिख सकते हैं, पहले नफी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला सवाल मुकम्मल कर लिए। अब आते हैं तलबा हम दूसरे सवाल की तरफ। इसका सरुकनी में हमें मुश्तरिक लेना है। ठीक है, तो हम इसे लिखना है पूरे, तो हम यहाँ पे लिख करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स वाई और ज़रब एक्स इस शक्ल में मैं लिख दिया। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर 2 अलग जगह कर दिया, एक्स स्क्वायर को, और y को x के साथ रखा हूं। क्यों रखा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स वाई साथ में नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं एक्स वाई को साथ रखा, ताकि मुश्तरिक कर लेने में आसानी हो। आगे लिख लेते हैं, एक्स वाई मुश्तरिक ले लिए। अब जो मुश्तरिक लिए उसे मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बचा क्या तलबा? बचा जो है वो x बचा, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, x जमा, अब यहाँ पे तलबा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम 1 लिखेंगे, 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हमारा जवाब हो गया। तो दूसरा भी मुकम्मल हो गया तलबा। अब तीसरे तरफ आते हैं। यहाँ पर भी तलबा हम इसे मुरब्बा की शक्ल में तब्दील करेंगे, तब हम इसमें डबल ब्रैकेट का ज़ाब्ता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें आपको लिख करके, 4 जो है 2 का मुरब्बा है, 9 है 3 का मुरब्बा, और m मुरब्बा की शक्ल में पहले से है। 25 जो है 5 का मुरब्बा, 16 4 का है, और y पहले से मुरब्बा की शक्ल में है। अब तलबा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार सबको एक साथ लिखता हूँ, 2/3 m और फिर मुरब्बा। अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिखते हैं, ताकि हम जाब्ता लगा सके। 5/4 y और ये स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें जाब्ता लगा सकते हैं, डबल ब्रैकेट का जाब्ता, 2/3 m, एक बार नफी लिखते हैं, और एक बार नफी हो गया, पहला रुकन नफी, दूसरा रुकन। फिर उसके बाद हम एक बार जमा लिख लेते हैं, 5/4 y। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं तलबा। 4 जो है 2 का मुरब्बा, 9 है 3 का मुरब्बा, 25 5 का मुरब्बा लिखें। इसी तरह से 16 जो है 4 का मुरब्बा। तो ये हम मुरब्बा लिखने के बाद अब हम उसे क्या करेंगे, एक साथ मुरब्बा की शक्ल में तब्दील कर देंगे। इसे
एक साथ ब्रैकेट लगाए और उससे मुरब्बा लिखें। इसी तरह से दूसरे अरकान को भी 5/4 y लिख करके उसके ऊपर मुरब्बा लगा दिए। तो जब हमारे पास ये मुरब्बा की शक्ल आ गई है, तब हम इसमें ज़ाब्ता लगा सकते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, पहले रुक्न को दूसरे रुक्न में नफी करेंगे। तो लिखे पहला रुक्न नफी दूसरा रुक्न, पहला रुक्न जमा दूसरा रुक्न। तो तलबा इस तरीके से ये सवाल मुकम्मल हुआ है। उम्मीद है आज के दिन की तमाम वजाहत आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अजीज तलबा, आप खूब इस इल्म से हासिल करने के लिए इस तरह के सवालात की मजीद प्रैक्टिस करिए और अपने अजीज साथियों के साथ खूब इल्म को शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।